अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और एक बार फिर जहां पर पाकिस्तान इंग्लैंड में टेस्ट मैच जारी था और इंग्लैंड ने जारहाना अंदाज से जिस तरह से पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान से विन किया, उसके बाद उम्मीदें जो हैं वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी कि पाकिस्तान भी कभी कम बैक कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब टीम के अंदर खासी तब्दीलियाँ हुई, जिसके ऊपर बहुत सराहा भी गया बहुत जानिब से और बहुत तरफ से जो है वो काफ़ी हद तक तनकीद का सामना भी हुआ PCB को, लेकिन फाइनली सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन थी वो काम आई और पाकिस्तान ने अपना दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ विन किया। एक अच्छी एक कामयाबी के साथ जो है वो ये फतह हासिल करने के बाद अब तीसरा टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखते ये हैं कि किस तरह से पाकिस्तान कमबैक करता है, क्या ये विनिंग मोमेंटम को कायम रख सकता है या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा राना साहब, जब हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त हम लोग वाकई बहुत दिल बर्दाश्त थे, क्योंकि इतने अरसे से पाकिस्तान तकरीबन 2021 के बाद से फेब के बाद से पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था और अपने मैदानों में इतनी मतलब एक बांग्लादेश से इस किस्म की हार, तो हमारी तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये चेंजिंग आई, साजिद आए, नुमान आए, इन्होंने आकर 20 की 20 विकेट्स निकाल दी। फिर किस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया इंग्लैंड की एक बेस्ट उनके पास एक बेस्ट पैनल था उनका, लेकिन हमने जिस तरह से उन्हें डोमिनेट किया ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी उस वक्त? देखिए जी, पहली बात तो ये कि हमें खुश होना चाहिए हाँ कि एक अरसे के बाद 3 साल 11 माह बाद हमें जो है कोई टेस्ट मैच के हवाले से खुशखबरी मिली और हम जीत गए वो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमें जीतने के बाद ना उन हारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल कि जिनकी वजह से हम इतना अरसा तक जो थे वो एक अजीब सी कशमकश के अंदर एक अजीब सी रहे। तो हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो हम हार गए थे तो चलो ख़त्म कर दी वो बात, नहीं। हमें उस पर भी ध्यान देना है कि आखिर इतने अरसे तक अगर हम नहीं जीते थे तो क्यों नहीं जीते थे, ठीक है ना। बाकी रहा ये कि इस मैच को पाकिस्तान ने जीता और बिलखुसूस जो न्यू कमर्स थे, मैं तो वैसे साजिद को और नुमान को तो न्यू कमर्स नहीं कहूँगा और ना मैं ये कहूँगा कि जी उनका तो ये पहला टेस्ट मैच था। हाँ। लेकिन इसमें कामरान गुलाम भी एक नाम शामिल है जिसका पहला टेस्ट मैच था। हाँ, जिसका डेब्यू था और उसने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो इससे पहले 12 खिलाड़ी जो थे वो दे चुके थे, यानी वो 13वें खिलाड़ी हो गए जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 100 किया। हाँ। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो एक प्लान होता है अगर वो सही हो जाए, अगर आप उसके ऊपर अमल कर लें तो फिर खिलाड़ी जो है ना उनको भी एग्जीक्यूशन करने के अंदर ना कोई ज़्यादा इतना वो नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ पर यकीनी तौर के ऊपर उसको सलाम पेश करूँगा जिसने ये आइडिया दिया, आकिब जावेद ने, कि विकेट जो है उसको बिल्कुल खुश्क कर दो, उसके ऊपर ब्रश मार मार के उसका जो उसको ना क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं इसे रड़ा बना दो, जिस पे जहां बॉल गिरे तो वहीं पर इतना इतना बड़ा जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए। और साथ में आपने 3 स्पिनर लिए और लोगों को हैरान कर दिया कि यार टीम के अंदर कोई मतलब पेसर नहीं था, एक था ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर। लेकिन ये कि हैरान कुन बात तो थी लोगों के लिए कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने भी उस पर खासी बातें की कि यार ये कौन सा कॉम्बिनेशन है कि आपने कोई फास्ट बॉलर ही नहीं रखा और ये है और वो है, लेना है और देना है। लेकिन उन्होंने जो सोचा था उसको जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लड़के रखे, तो उसके बाद फैसला जो है वो नतीजा जो है वो आपके सामने है। तो असल चीज़ ये है कि हमारे जो फैसले होते हैं ना उन्होंने ही हमें शिकस्त का जो है वो सामना कराया। अब इससे पहले बॉलिंग कोच आपने एक रखा हुआ है अपने पास, पाकिस्तानी है, ठीक है ना, वो बड़ा समझते हैं क्रिकेट को, बड़ी खेली है उन्होंने क्रिकेट। वो कहते थे हमारे मुल्क के अंदर स्पिनर है ही नहीं। हाँ। हम स्पिनर कहाँ से तलाश करें? अबे भाई ये कहाँ से निकल आए अचानक, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों साहब का कहना था ऐसे ही था ना। हाँ। तो वो कहते थे कि जी स्पिनर नहीं है, लिहाजा स्पिनर ट्रैक कैसे बनेंगे। स्पिनर भी आ गए और उन्होंने जनाब अली 20 आउट भी कर दी है पकड़कर एक ही मैच के अंदर। सो ये है कि अब अगर आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देख खुसूसन पाकिस्तान में, अब आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको कुछ और फेस करना पड़ेगा। वो यहाँ वाली कंडीशन नहीं होगी कि वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, आपके पास वहाँ आपके पास कुछ और करना पड़ेगा। लिहाजा ये कि हमें सिर्फ एक साइड पर नहीं, हमें तमाम खेल के जितने भी मतलब वो है ना पहलू
उनके ऊपर पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर अब जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ही, उसके मूड के मुताबिक टीम बनानी है। और उसमें अगर आप नए खिलाड़ियों को भी शामिल करेंगे, अब एक देखें ना, एतमाद बढ़ा ना एक बंदे का, और उसने जो ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा नाम था पाकिस्तान क्रिकेट का, उसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया, चौथे नंबर पर खिलाया गया बाबर आजम की जगह, और उसने आते ही 100 कर दिया। यानी उसने अब चौथे नंबर की जो जगह है उसको फिल कर दिया। अब बाबर को भी सोचना पड़ेगा कि अब उसे बैटिंग कहां करानी है, वो कहां पे बैटिंग करेंगे। तो ये है कि जो हमारे पास एक ये जरखेज जमीन है, लेकिन इसकी आबियारी नहीं होती। इसको ना समझने वाला कोई नहीं है कि यार इस जमीन पर कौन सी फसल जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो नताइज दे सकती है, और किस फसल को अगर उगाएंगे तो हमें कितना फायदा होगा। हमारे पास स्पिनर पड़े हुए इतने ढेर सारे, ठीक है ना, हमने उनको बाहर बिठाया। जिस बंदे ने सबसे ज्यादा विकेटें ली अपना उसमें आपके टूर्नामेंट में, हाँ। आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, ठीक है या नहीं। तो असल चीज ये है कि हमें जो फैसले हैं ना वो मेरिट पे करने चाहिए, और जब मेरिट पे फैसले होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो नताइज वही होंगे जो अब हमें देखना पड़ा है। और आप भी खुश हैं माशाल्लाह, वरना जिस तरह से आप भी हमें सड़ी सड़ी सुनाती थी ना, अल्लाह माफ़ी, वो हमें सुननी पड़ती थी। लेकिन ये कि आज कौम को एक खुशी मिली है क्रिकेट हाँ। के हवाले से। अभी तो मंजिल दूर है, तीसरा मैच भी है, पिंडी में है। अब देखें होना है क्या है, करना क्या है, कैसे उसको विकेट का जो है बिहेवियर क्या होगा, विकेट कैसी बनाई जाएगी। तो अब पाकिस्तान को अटैक की तरफ जाना चाहिए, अटैकिंग फॉर्म में जाना चाहिए। देखिए अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं, रावलपिंडी में ही हमें तकरीबन 2 मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई है, दोनों टेस्ट मैचेस में। और वहाँ पर रिजवान ने भी तकरीबन 171 रन्स बनाए थे, सऊद शकील ने भी अच्छी, उनके ख्याल से 150 रन्स उनके भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मैच फिर भी हार गए थे, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सिर्फ हमारे 2 प्लेयर्स जो हैं वो तकरीबन 150-170 रन्स बनाकर ये समझ रहे थे कि हमने शायद बहुत रन्स बना लिए हैं, मैच डिक्लेयर कर दिया। फिर बांग्लादेश ने उससे ज़्यादा रन्स हमें दे दिए। तो मतलब बात ये है कि हमें इस वक्त इस कंडीशन के मुताबिक ये देखना है कि अब यहाँ पर बैटिंग हमें ज़्यादा अपनी मजबूत करनी है। अब ये हम क्या करते हैं कि हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हर जगह चले जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे बॉलर्स भी इसके अंदर शामिल करें, स्पेशली अगर अमीर हमजा की बात करते हैं, कि वो बैटिंग भी आगे बेहतर अंदाज में कर सकें। देखिए बात यह है कि हमने तो इन्हें सारी बैटिंग पे किया। अगर आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने 7 नंबर तक बैटिंग ही खिलाई, ठीक है ना। इनके इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने 7 नंबर तक बैटिंग ही रखी है। 7वें नंबर पर थे सलमान आगा जिन्होंने 100 किया, हाँ। ठीक है ना। तो डरे हुए तो हम हैं, मतलब खौफजदा हम पहले से थे। हमने बैटिंग को ही अपना वो समझा, हमने अपने बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं किया। अब जो हाँ ठीक है ना, लेकिन ये कि जब विकेट के मूड के मुताबिक सिलेक्शन हुई, आपने 3 स्पिनर, 1 स्पिनर, तो उससे तो बेचारे से 7 ओवर ही कराए गए जाहिद से। लेकिन ये कि यहाँ तो ये दोनों ही आउट कर गए। अब वो खिलाड़ी के जिसको ये कहा जाता था कि जनाब इसका तो हाथ ही नहीं सही आता, इसका तो पैर ही सही जगह पे नहीं गिरता, साजिद का, ठीक यार, आप फिटनेस ठीक नहीं है। नहीं, फिटनेस नहीं, उसका एक्शन जो था वो जी, हाथ उसका ठीक नहीं आता है, वो जी उसका पैर लैंडिंग करते हुए ठीक नहीं होता। अबे भाई आपने पैर को देखना है, हाथ को देखना है, ये परफॉर्मेंस को देखना है। उसको तो 2-2 गज जो है वो ब्रेक हो रहा था, ठीक है या नहीं। असल चीज़ ये कि अब जब पिंडी में हमने जाना है तो हो सकता है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद जाहिद को आप बिठाकर, और हमजा का जो आपने नाम लिया, हाँ। ये इसके अंदर जो है ये शामिल हो सकता है। लेकिन करना वही है कि आप अब जीतने के लिए खेलें।